हमने पैरेलल पाइप बनाया है, इसमें अगर हम ये एक्सिस ले लेते हैं इसकी, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है ना। अब तक हमने केवल दो एक्सिस पढ़ी थी, एक्स और वाई, इसमें तीसरी एक्सिस भी है जेड। तो उसके अकॉर्डिंग हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ पे निकालने सीख रहे हैं। ये 3 डायमेंशनल फिगर कहलाती है। हमने है ना 2 डायमेंशनल पढ़े हैं, अब 11th में आके है 3 डायमेंशनल। वहां पे हम कोऑर्डिनेट केवल पढ़ते थे एक्स वाई है किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, लेकिन यहां पर एक्स वाई और जेड तीसरा पॉइंट भी होगा इसके साथ में। इस तरह से किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे एक्स वाई जेड। अब एक्स एक्स के अलोंग तो एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई एक्स के अलोंग वाई, और जेड एक्स के अलोंग जेड। जिस तरह से एक्स वाई जेड पढ़ रहे हैं, अगर मान ले कोई पॉइंट हम लेते हैं एक्स एक्सिस पर, तो जैसे यहां से यहां तक 2 यूनिट्स की डिस्टेंस है, 2 सेंटीमीटर है जैसे, या 2 मीटर है, ये डिस्टेंस यहाँ से 2 यूनिट है। तो यहाँ हम वाई की तरफ नहीं चल रहे हैं, जेड की तरफ नहीं चल रहे हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे 2 0 0, क्योंकि वाई की तरफ नहीं चल रहे ना जेड की तरफ चल रहे, तो इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे 2 0 0। इस तरह से इनके कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं कि इनकी डिस्टेंस, ये ओरिजिन होता है, मूल बिंदु हमारा है ना, ओरिजिन, कि यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग हम डिस्टेंस लिखते हैं। ये ओरिजिन है, ओ से लिखते हैं। अच्छा, इधर को जब चलते हैं, ये तो प्लस की डायरेक्शन है, और इसके अगर अपोजिट डायरेक्शन लेते हैं इनके एक्सिस की, तो वो माइनस में हो जाती है। भाई एक्स जैसे इधर को प्लस में है, अगर एक्स को हम इधर ले लें तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स की डायरेक्शन हो जाएगी। वाई ऊपर प्लस में है, ये इधर है वाई, तो इधर जेड है ये, है ना। अगर जेड को हम अपोजिट डायरेक्शन में इसके लेते हैं तो नीचे ये माइनस जेड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम प्लस माइनस ये इसके 8 ऑक्टेंट बैठते हैं। वहां पर उसे बोलते थे क्वाड्रेंट, चतुर्थांश हिंदी में, है ना। यहां पर है ये ऑक्टेंट, अष्टक, है ना। इसके 8 हिस्से हो जाते हैं। एक्स वाई जब बनाते थे वहां तो 4 हिस्से होते थे इसके, 1 2 3 4, लेकिन यहां इसके 8 हिस्से हो जाते हैं, इसलिए इसको अष्टक या ऑक्टेंट कहते हैं, अष्टक। अब इसमें पॉइंट जैसे कोऑर्डिनेट है, तो मूल बिंदु से, ओरिजिन से हर एक पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है वो हमें बताती है, किसी पॉइंट की डिस्टेंस, कि इसके कोऑर्डिनेट क्या है। अगर मान लिया कोई हमने पॉइंट यहां लिया, चलो तुम बताओ एक बार सोच के, अगर ये कोई पॉइंट है यहां, और ये हमारा, इसकी जो लेंथ और विड्थ है मैं लिखता हूं, ये ए है, ठीक है, इसकी लेंथ ए है। चलो सारी ए साइड है, क्यूब है, क्यूब की फॉर्म में है ये, सारी साइड इसकी ए है। तो इसके अगर हमें कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो कैसे लिखेंगे, देखो हम जैसे यहाँ पहुंचते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें लिखने हैं, तो हम कैसे लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के। तो ये देखो, ये मैं मिटाता हूँ, ये हमें कंफ्यूजन कर रहा है, ठीक है। ये मैंने बता ही दिया है, अपोजिट डायरेक्शन है इसकी। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर हमें लिखने हैं, या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने हैं, तो बताओ कैसे कैसे लिखे जाएंगे। चलो पहले इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखो, ये एक्स एक्स की डायरेक्शन में ए डिस्टेंस चला, ठीक है, ऐसे। फिर ऊपर को भी ए ही है डिस्टेंस इसकी, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट भी ए हो जाएंगे। और फिर इधर वाई कोऑर्डिनेट, इधर भी वाई कोऑर्डिनेट भी ए है, और जेड कोऑर्डिनेट भी ए हो जाएंगे। तो इस तरह से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ए होंगे। अगर मान लिया इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं इस वाले के, ये हमारा क्यू पॉइंट था, ये पी पॉइंट है, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो देखो ये जो है ना, ये एक्स जेड प्लेन में है, इधर है ये पीछे की तरफ, और ये आगे की तरफ है इधर। तो ये हमारा एक्स जेड प्लेन में है उधर, तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। भाई इधर को चले हम एक्स, है ना, ये देखनी होती है ना, एक्स की अक्ष की दिशा में, एक्स अक्ष के अलोंग कितनी डिस्टेंस चल रहे हैं हम, ए। फिर वाई अक्ष के अलोंग, ये हो गया वाई एक्स के अलोंग, इधर, इधर को तो हम चले ही नहीं, ये तो देखो उधर जाए जाके, तो 0, वाई की वैल्यू 0। और जेड यानी कि यहां से ऊपर की तरफ कितना चल रहे हैं, ठीक है, ए। तो इस तरह से इनके कोऑर्डिनेट लिखने हैं किसी भी पॉइंट के, ध्यान से। अच्छा चलो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखते हैं निकाल के, इसके क्या होंगे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। देखो देखो, ये एक्स अक्ष की दिशा में तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा, इधर को चला है जेड की दिशा में केवल, है ना, इधर को तो बिल्कुल भी चला, तो जेड की दिशा में से कोऑर्डिनेट होंगे, जेड वाले तो 0 है, लेकिन एक्स वाले क्या है 0,
एक्स वाले 0 और जेड वाला ए है और वाई वाला 0, क्योंकि उधर ये बिल्कुल भी नहीं चला। तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 0 और जेड कोऑर्डिनेट ए, केवल जेड की डायरेक्शन में चल रहा है। ये केवल यहां से मूल बिंदु से केवल ऊपर की तरफ चला है, इधर को या इधर को नहीं हटा है बिल्कुल भी। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट 0 0 ए। अच्छा इसके देखो, यहां पर कहते हैं हम, यहां इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो यहां से केवल ये वाई एक्स की दिशा में तो चल रहा है बस, तो वाई कोऑर्डिनेट होगा इसका, और बाकी जो है एक्स कोऑर्डिनेट 0 और जेड कोऑर्डिनेट 0 होंगे। अच्छा और चलो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखो क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल के देखते हैं हम क्या होंगे। देखो ये जो है ना इधर है बिल्कुल इस साइड में, तो एक्स अक्ष की दिशा में नहीं चल रहा है बिल्कुल भी, ठीक है, केवल वाई चला है, इधर ऐसे चल गया और ऊपर को चल गया, एक्स अक्ष की दिशा में तो चला ही नहीं है। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0, वाई ए और जेड ए, इस तरीके से इनके कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं, ठीक है। अब हमारा पॉइंट अब कौन से रह गए, और चलो इसको बताओ, ये वाला पॉइंट जो है ये इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। देखो ये केवल एक्स एक्स की डायरेक्शन में चला है ऐसे, ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो ए हो गया। वाई एक्स की डायरेक्शन में इधर को नहीं चला, ऊपर को नहीं चल रहा, तो वो सारे 0 0। अच्छा इसके देखो लिख के, इसके कैसे लिखोगे, देखो ये बिल्कुल यहां पॉइंट आ गया, और ये जो है ना ऐसे रखा हुआ है, जैसे अगर हम ये रख देना ऐसे, ये डस्टर, तो ये यहां से अगर देखें तो ये इस वाले पॉइंट के कह रहे हैं हम, ठीक है। तो ऊपर की तरफ तो बिल्कुल नहीं चल रहा, यहां इस पॉइंट कह रहे हैं तो ऊपर की तरफ नहीं चल रहा है बिल्कुल भी, और जब ऊपर की तरफ नहीं चल रहा तो ये जेड कोऑर्डिनेट तो हो गया 0, एक्स कोऑर्डिनेट ए और वाई कोऑर्डिनेट ए, इस प्रकार से हम इसके कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है एक बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है, देखो ये एक्स अक्ष है हमारी, हम बता रहे थे ये एक्स अक्ष है, केवल इसी पर स्थित है, कहीं पर भी हो, यहां है मान लिया, तो जब इस पे है तो ये वाई की तरफ नहीं चल रहा कहीं भी, ना जेड की तरफ चल रहा है, तो वाई और जेड कोऑर्डिनेट 0, ठीक है। ये पूछ रहा है कि बताओ वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जेड कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 और जेड कोऑर्डिनेट भी 0। अच्छा फिर ये सेकंड क्वेश्चन में कहता है एक बिंदु एक्स जेड प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन देखो कौन सा होगा, ये वाला एक्स जेड, यानी कि इधर वाले जो अगर तुम क्यूबॉइड के देख रहे हो इसको या क्यूब को, तो इधर जो पीछे वाली साइड है इसकी वो एक्स जेड प्लेन है। तो एक्स जेड प्लेन ये है, ये एक्स है ये जेड, ये अगर इसके नाम लिखूं मैं तो ये देखो ए बी सी डी, तो ये जो है ए बी सी डी जो प्लेन है हमारा वो एक्स जेड प्लेन है। तो अगर कोई एक्स जेड प्लेन है तो पीछे की तरफ तो वाई तो उसमें इधर को बिल्कुल भी नहीं चल रहे हम, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे उसके 0, ठीक है ना। दूसरे क्वेश्चन में वाई कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0। थर्ड क्या है, अष्टांशों के नाम बताइए जिनमें ये बिंदु स्थित है। अच्छा ये इसके लिए है ना, ये टेबल ध्यान रख लो, टेबल में जैसे एक्स वाई जेड दिए हुए हैं, ठीक है, फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है, फर्स्ट ऑक्टेंट जो है उसमें सारे प्लस होंगे, सारे प्लस हैं तो वो फर्स्ट ऑक्टेंट है। फिर एक एक करके चलेंगे, अगर एक्स कोऑर्डिनेट माइनस हुआ, ये दोनों प्लस हैं तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, अगर एक्स माइनस है तो, है ना, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे हम एक्स वाई उसमें पढ़ते थे कोऑर्डिनेट एक्सिस में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में पहुंचेंगे तो ये हमारा हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स का अपोजिट लिया हमने। फिर एक्स और वाई दोनों माइनस में हो गए तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है। फिर फोर्थ में हमारा वाई कोऑर्डिनेट जो है माइनस में है, बाकी प्लस में है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फिफ्थ में जेड, फिफ्थ में जो है जेड माइनस हो गया। सिक्स्थ में हमारे एक्स और जेड माइनस है सिक्स्थ, और सेवंथ में तीनों ही माइनस है।
तो तीनों जब माइनस होंगे तो वो कौन सा ऑक्टेंट बनेगा, ये ध्यान रखना है। और 8वें में x जो है वो पॉजिटिव है और बाकी सभी नेगेटिव हैं। इस तरीके से ये ऑक्टेंट बनते हैं। ये ऑक्टेंट हमें याद रखने हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं बता रहा हूं इसमें दिया इसने 1 2 3 1 2 3, बताओ ये कौन से सारे पॉजिटिव हैं, तो फर्स्ट ऑक्टेंट हो गया। ठीक है, फिर दिया है 4 - 2 3 4 - 2 3, देखो एक नेगेटिव, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ ऑक्टेंट। फिर है इसमें पॉइंट 4 - 2 4 - 2 -5, इसमें दो नेगेटिव है, वाई भी और जेड भी, वाई और जेड दोनों नेगेटिव हैं ये। ठीक है, तो ये कौन सा होगा, 8th। फिर है 4 2 -5 4 2 -5, तो जेड वाला हमारा ये कौन सा होगा, फिफ्थ ऑक्टेंट। फिर है -4 2 -5 -4 2 -5, तो कौन सा है भाई, फर्स्ट और एक्स और जेड, सिक्स्थ होगा ये, -4 2 -5 ये सिक्स्थ होगा। फिर कौन सा है, -4 2 5, केवल एक ही है तो ये सेकंड वाला हो जाएगा ये, तो -4 2 5, तो ये सेकंड ऑक्टेंट बनेगा। फिर पॉइंट है इसमें -3 -1 6 -3 -1 और 6, ये कौन सा होगा, -3 -1 6, ये थर्ड होगा, दोनों नेगेटिव हैं। और फिर इसके बाद है -2 -4 -7, तीनों ही इसमें नेगेटिव है, -2 -4 और -7, तो ये कौन सा होगा, 7th। तो इस प्रकार से इनके ऑक्टेंट बताए जा सकते हैं। ठीक है, ये कह रहा है एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों एक ही प्लेन में है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों एक ही प्लेन में है, तो कब संभावना बनती है ये, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो ये कौन सा प्लेन हो गया, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, बताओ, ये वाला प्लेन, तो ये एक्स वाई प्लेन हो गया, इस तरह से प्लेन बन जाएगा एक्स वाई प्लेन। अच्छा, सेकंड में तो फर्स्ट वाला तो ये हो गया हमारा एक्स वाई प्लेन, कैपिटल में लिख दो चाहे, ये तो हो गया एक्स वाई समतल, है ना। दूसरा क्या है, एक्स वाई तल में एक बिंदु के निर्देशांक, बताओ इसमें, अगर इसमें कह रहे हैं हम, ठीक है, इस प्लेन में निर्देशांक कैसे होते हैं इसके, जब हम इस प्लेन की बात कर रहे हैं तो जेड की तरफ हम बिल्कुल नहीं जा रहे, इसका मतलब जेड कोऑर्डिनेट हमारा 0 होगा। तो कोऑर्डिनेट हो सकते हैं हमारे एक्स वाई और 0 या ए बी 0। अब इसने कैसे लिखा है वो देख लेना। थर्ड देख लो, थर्ड में क्या है, निर्देशांक तल अंतरिक्ष को कितने स्टांस में विभाजित करता है, बताओ, 8 में, है ना। तो ये हमारा हो जाता है